गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए संस्कृत माधुरी के कारक विभक्तियों से आपको ये व्याकरण की पोर्शन से आपको ये बताया जाएगा। ठीक है, तो कारक विभक्तियां, कारक विभक्तियां, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें आप कि कारक और विभक्तियां क्या है, आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। ये क्लास 7 के लिए है, क्लास 8 भी इसको देख सकता है, क्योंकि व्याकरण तो कॉमन होता है, दोनों में कहा जाता है। तो वाक्य में जिन पदों का संबंध सीधी क्रिया से होता है उन्हें हम कारक कहते हैं, ठीक है ना। और संस्कृत में कर्ता से अधिकरण तक कारक है। प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है, जिसको परिचय जो है वो हम इस सारणी के माध्यम से आप समझ सकते रह सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि प्रथमा विभक्ति में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथमा विभक्ति में कौन सा कारक है, तो आप क्या बताएंगे? कर्ता कारक। क्या बताएंगे? कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या है? ने। इसका चिन्ह क्या है? ने। जैसे राम पुस्तकम पढ़त, राम पुस्तक पढ़ता है ना, राम पुस्तक पढ़ता है। अब अगर हम ने जानना है तो हम इसको लंग लकार में प्रेजेंट करेंगे। लंग लकार में क्या होता है? भूतकाल में। जैसे राम पुस्तकम अपठत, तब क्या होगा? राम ने पुस्तक पढ़ी या राम ने पुस्तक पढ़ा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब साफ है कि ये जो ने होता है आपका कर्ता कारक में होता है। कर्ता कारक कौन सी विभक्ति कहते हैं? प्रथमा विभक्ति कहते हैं। ठीक उसी तरीके से द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है, तो कर्म कारक होता है। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक। और कर्म कारक का चिन्ह कैसे हम पहचानेंगे? को। जैसे राम पुस्तकम पढ़त, यहाँ से भी हम ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे कि राम पुस्तक को पढ़ता है ना, यहाँ से भी आपका ही मिल जाता। अब जैसे है सीता लेखम लिखती, तो सीता लेख को लिखती है ना। या तुम विद्यालय गच्छसी, तुम विद्यालय को जाते हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत से होते सकते एग्जाम्पल के रूप में। पहला आपको यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया इसको देख लीजिए आप, तो सीता लेखम लिखती, तो सीता लेख को लिखती है, ठीक है ना। तो लेख को, यहाँ पे आपको को आ रहा है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या कहते हैं कि सीता लेख लिखती है, इतना ही लिखते हैं। तो इट्स ओके, वो भी चीजें सही है। और सीता लेख को लिखती है, वो भी चीजें सही है। कई बार वो चिन्ह दिखता है, कई बार हम नहीं शो करते हैं, तब भी वो चिन्ह होता है उसमें, कर्म में, ठीक है ना। तो तृतीय वक्त में कौन सा कारक होता है? कर्म कारक, ठीक है ना, चिन्ह को। तृतीय वक्त की ओर आते हैं, तो तृतीय वक्त में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा कारक होता है, क्या बताएंगे? करण कारक। कौन सा कारक होता है? करण कारक। इसमें हमारा जो चिन्ह होता है वो होता है से और के द्वारा। दो चीजें होती है, यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया, ही गलत हो गया है। जैसे यहाँ पे होना चाहिए था, से भी होता है और के द्वारा भी होता है। जैसे आपसे कोई बोले कि तुम विद्यालय बस के द्वारा जाते हो, ठीक है ना, तो बस के द्वारा वो भी लग गया। तुम विद्यालय बस से जाते हो, तो दोनों चीजें सही है। और दोनों चीजें किससे होती है? क्योंकि तृतीय विभक्ति का जो कारक करण कारक है, यहाँ जहाँ पे कोई माध्यम होता है, कोई साधन होता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि तृतीय विभक्ति लगती है, ठीक है ना। जैसे गजह पादई धावती, है ना, गजह पादई धावती, अर्थात हाथी जो है पैरों से चलता है ना, पैरों से दौड़ता है। तो पादई का मतलब क्या है? तृतीय का बहुवचन है। पादई का मतलब है पैरों से, है ना, पादई पैरों से, ठीक है ना। स कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। हाँ? स बस यानेन विद्यालय गच्छति, तो बस यानेन अर्थात बस के द्वारा या बस से। तो तात्पर्य क्या है? वहां पे कोई माध्यम, कोई साधन बन रहा है, तो वहां उस कंडीशन में क्या होता है? जैसे पादई, यहाँ पे पैर जो है वो एक साधन है, तो तृतीय विभक्ति है इसमें, ठीक है ना, तृतीय विभक्ति करण कारक। ओके, चतुर्थी विभक्ति की ओर चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति में कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। इसमें को और के लिए दोनों होता है। जैसे तुम विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हो, है ना, तुम स्कूल को जाते हो या तुम स्कूल के लिए जाते हो, है ना। तो तुम पठनाय विद्यालय गच्छसि, है ना, या मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ तो अहम पठनाय विद्यालय गच्छामि। और यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल? सह दरिद्राय अन्न इच्छति, वह दरिद्र को यानी गरीब को अन्न देता है, अनाज, अनाज देता है, ठीक है ना। तो दरिद्राय मीन्स गरीब को। अब गरीब के लिए या फिर गरीब को, दोनों चीजें सही है, ठीक है ना। आगे देखिएगा पंचमी का। तो पंचमी अगर आपसे कोई पूछे कौन सा कारक है, क्या बताएंगे? अपादान कारक। इसमें से अलग होने के अर्थ में होता है। देखो, से यहाँ पे भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो से यूज होता है, जो प्रयोग में आता है से, वो कोई माध्यम, कोई साधन। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, तो एक कलम क्या है? एक साधन है लिखने का, है ना। लेकिन जो ये पंचमी का जो अपादान होता है, अपादान कारक, इस से का अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे तुम घर से विद्यालय जाते हो, अब यहाँ पे कोई साधन का बात नहीं है, तुम घर से विद्यालय जाते हो, तो तुम गृहात विद्यालय गच्छसि, है ना। गृहात, ध्यान देना, गृहात। जैसे यहाँ पे है पत्राणि वृक्षात पतंती, यानी पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो पेड़ से अलग हो रहा है ना। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि तुम विद्यालयात, तुम गृहात विद्यालय गच्छसि, तो जो
घर से आप अलग हो रहे हो, भले चाहे थोड़े ही समय के लिए हो रहे हो, लेकिन अलग तो हो रहे हो ना, ठीक है ना। तो जहाँ पे अलगाव की बात होगी वहां पे अपादान कारक होगा, और अपादान कारक में कौन सी व्यक्ति होगी? पंचमी। षष्ठी व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं। षष्ठी व्यक्ति में आपका संबंध कारक होता है, इसमें आपको चिन्ह जो मिलता है वो होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है ना, इस तरीके से मिलता है। जैसे आपको बोल दें कि रामस्य पुत्रः विद्यालयं गच्छति, यानी गच्छति, राम का पुत्र विद्यालय जाता है, तो रामस्य पुत्र यानी षष्ठी का एक वचन मिला, है ना। तो रामस्य पुत्र यानी राम का पुत्र विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे संबंध दर्शाया गया, किसका पुत्र? राम का पुत्र। अब यहाँ पे देखो, जो आपका किताब में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यमुना यहाँ जलम स्वच्छम। यमुना यहाँ मतलब यमुना का जल या यमुना का पानी स्वच्छम स्वच्छ है या साफ है, तो यमुना का पानी साफ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर इसको देखिए सप्तमी अधिकरण कारक में पर, सप्तमी में क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। सप्तमी क्या होता है? अधिकरण कारक। इसमें चिन्ह क्या होता है? में और पर, दो चीजें मिलती है। जैसे मैं बोलूं कि वह पेड़ पर बैठा है, ठीक है ना, सह वृक्षे, सह वृक्षे उपविशत, है ना, वो पेड़ पर बैठा है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं घर में हूँ, तो अहम गृहे अस्मि, मैं घर में हूँ, ठीक है ना। या कि कह सकते हैं कि पेड़ पर कई चिड़िया बैठी है, तो वृक्षे अनेकानि खगाः उपविशन्ति। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल क्या है, अगर देखा जाए किताब में, तो वृक्षे फलानि सन्ति। वृक्षे मीन्स पेड़ पर, फलानि मीन्स फल, सन्ति मीन्स है, पेड़ पर फल है या पेड़ में फल है, ठीक है ना, दोनों चीजें सही है। ओके, आगे देखिए, इसमें जो संबोधन होता है उसमें आपका प्रथमा विभक्ति होता है, ठीक है ना। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। संबोधन कारक में पहले काउंट नहीं होता, और काउंट होता भी है तो आपको प्रथमा विभक्ति होती है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि संबोधन कारक आपका होता है। इसमें हे और अरे ये चिन्ह मिलते हैं आपको, जैसे आप, है ना, हे सीते तम कुत्र गच्छसि, है ना, तुम कहाँ जा रही हो, तुम कुत्र गच्छति, ओके, तुम कहाँ जाती हो या कहाँ जा रही हो। तो हे मित्र तुम पाठम पढ़, हे मित्र तुम पाठ पढ़ो, ठीक है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तात्पर्य साफ साफ है कि हे मित्र, यहाँ पे एक संबोधन किया जा रहा है, और इस मित्र में आपका प्रथमा विभक्ति है। कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा विभक्ति। संबोधन कारक कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना। संबोधन कारक में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको कुछ बतलाया गया है, कर्ता किसको कहते हैं? जो क्रिया करने वाला होता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? क्रिया के फल के आधार पर जो होता है वही कर्म होता है, ठीक है ना। करण किसे कहते हैं? क्रिया करने में जो सहायक साधन हो, है ना, साधन जो मैंने आपको बताया था वही करण है। संप्रदान क्या है? ठीक है, संप्रदान क्या है? अब संप्रदान वो है जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ क्रिया हो, वो संप्रदान है। अपादान क्या है? जिससे अलग हुआ वह अपादान है, ठीक है ना, वह अपादान है। ओके, फिर उसके बाद संबंध क्या है? दो व्यक्तियों या वस्तुओं का संबंध बताने वाले को संबंध कहते हैं। अधिकरण क्या है? क्रिया जिस पर आधारित हो वह अधिकरण है ना, जिस पर बेस्ड हो। संबोधन जिसे पुकारा या बुलाया जाए वो संबोधन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको अगला चीज बताया जाएगा, या वो चैप्टर आपको बताया जाएगा, आगे के चैप्टर समझाया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।